20 to 30 मिलियन मतलब 2 से 3 करोड़ के अंदर आप रियल एस्टेट के किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए टाइटेनियम ग्रुप के पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर इन्फॉर्मेशन टाइमली डिलीवर हो। I am Hassan Ahmed Grewal from the platform of Titanium Group। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो। इसलिए कि आपको प्रॉफिट मिले, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिले। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि कुछ लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें की पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक, या तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ मैच्योर हो चुकी होती है, या तो वहाँ पे भी डेवलपिंग स्टेज होती है। जो मैच्योरिटी वाली जगह होती है वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। वहाँ पे ज़्यादातर लोग वो लेते हैं जिन्होंने घर बनाना हो, जिन्होंने वहाँ पे अपनी रहाइश करनी हो, जहाँ पे एट दी एंड वहाँ पे सिर्फ अपना सरमाया जितना भी है वहाँ पे लगा के अपना एक घर बनाना हो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट वाली जगह है वो है डेवलपिंग स्टेज। अब यहाँ पे अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूँ और डेवलपिंग स्टेज की बात करूँ तो यहाँ पे बड़ा मेजर एक फ़र्क आ जाता है। अगर आप मैच्योरिटी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि 5 मरले का प्लॉट अगर हम गुलबर्ग में बात करें तो 3 से 4 करोड़ का है। वही 5 मरले का प्लॉट अगर हम बहरिया में बात करें तो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। अगर वही 5 मरले की बात हम नॉर्मली किसी ऐसी सोसाइटी में बात करें जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है तो आपको 8 लाख में मिल जाएगा, 10 लाख में मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स पे मिल जाएगा। अब यही चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूं कि जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुलबर्ग जहां पे 3 से 4 करोड़ का 5 मरला है वहां पे इतनी प्राइस क्यों है? क्योंकि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान जितनी कहीं भी नहीं है। सबसे ज्यादा कमर्शियल बड़ी एक्टिविटी गुलबर्ग में है। आप देख लें कि वहाँ पे आपको बड़े से बड़ा ब्रांड मिलेगा, वहाँ पे आपको हर तरह की इंटरटेनमेंट चीज़ें मिलेगी, सिनेमाज, शॉपिंग मॉल्स, ठीक है। वहाँ पे आपकी सराउंडिंग्स के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे 5 मरले का रेट 3 से 4 करोड़ के दरमियान आपको मिलेगा। लेकिन वही बात अगर मैं बहरिया की करूँ तो उतना बड़ा कमर्शियल नहीं है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी है, बिजनेस बूमिंग में है, ठीक है। इसलिए वहां पे जो प्राइस है 5 मरला की वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। अब जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे भी डेवलपिंग स्टेज है, जहां पे आप समझ लें सोसाइटी ने अभी कट किया है, तो वहां पे आपको 8 लाख के अंदर भी 5 मरला अवेलेबल है। लेकिन फर्क सिर्फ वही आ जाता है कि जहां पे कमर्शियल एक्टिविटी की डेवलपमेंट ज्यादा है वहां पे आपके प्लॉट की वर्थ है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बड़ी वाज़िया तौर पे समझ आ गई होगी कि आपके प्लॉट की वैल्यू सिर्फ कमर्शियल्स की वजह से। तो मुझे बताएं कि कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है या प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा? जाहिर है सर, कमर्शियल्स ऐसी चीज़ हैं जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स देती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको मार्केट बेस्ड रिसर्च एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर 5 मरले का प्लॉट ऑन इंस्टॉलमेंट 50 लाख रुपए का है, इसी तरह वही 5 मरले की जगह कमर्शियल के अंदर 50 लाख रुपए की ऑन इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है प्राइसेस का, वो मैं आपको बताता हूँ। 5 मरले का जो प्लॉट है अगर उसने 1 करोड़ का होना है, वो जो 50 लाख रुपए का है, अगर उसने 1 करोड़ का होना है तो बहरिया या DHA जैसी कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे जरूरी है। अगर उसने 3 से 4 करोड़ का होना है तो फिर गुलबर्ग जैसी बड़ी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी उधर होना जरूरी है। अब आपको इस चीज की नो हाउ होनी चाहिए कि गुलबर्ग जैसी इतनी बड़ी मार्केट प्लेस बनते हुए अरसा लगा, लाइक 20 to 25 ईयर्स लगे। बहरिया को इस वक्त, DHA को इस वक्त अपनी ये लाइफ स्टेबल करते हुए 15 से 20 साल लग चुके हैं। तो जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप इस चीज की क्या गारंटी दे सकते हैं कि वही 50 लाख रुपए का प्लॉट 1 करोड़ को जाएगा या 2 से 3 करोड़ या 4 करोड़ को जाएगा? इसी तरह काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ में काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं कि यार हमने इन्वेस्टमेंट की थी, आज से 3 साल पहले की थी, मैक्सिमम 5 लाख रुपया उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। और कुछ तो ऐसी जगह होती हैं जहां पे आपको लॉस भी फेस करना पड़ता है। और वजह सिर्फ ये एक है कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी उस तरह नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। और इसकी बेसिक रीज़न सिर्फ ये है कि अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो आपको 1500 प्लॉट मिलते हैं, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो सिर्फ 25 से 30 अवेलेबल होते हैं। शॉप्स लेने जाते हैं तो उससे भी कम अवेलेबल होती है, 10 से 15 अवेलेबल होती है। इसी तरह जब आप सेल आउट करने जाते हैं अपनी कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 5 मरले का प्लॉट है और आप सेल करना चाह रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि आप जैसे 5 मरला के 1500 प्लॉट्स हैं, लेकिन बायर सिर्फ 100 हैं।
तो आपका वो प्लॉट, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है सेल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यही चीज अगर आप कमर्शियल में देखें तो कमर्शियल सिर्फ 15 to 20% होता है सोसाइटी का, और ऑलरेडी उसकी अवेलेबिलिटी भी सिर्फ 15 से 30 यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके बायर 200-300 होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी कारोबार करते हैं, जो बाहर से आते हैं या सोसाइटी के साथ वाले होते हैं वो भी उधर कारोबार करते हैं। तो एट द एंड आपकी वही शॉप एक ही साल में 5 से 10 दफा सेल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्क है कमर्शियल का और प्लॉट्स का। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहां पे आपको ये चीज जरूर देखनी है कि क्या वो मैच्योर जगह है या वहां पे डेवलपिंग स्टेज है, अभी चीजें बन रही हैं। तो सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे अभी कमर्शियल 60 to 70% डेवलप्ड हो चुका हुआ है, जहां पे चीजें अभी डेवलप हो रही हैं, जहां पे अभी सारे ब्रांड्स, बड़े बड़े आउटलेट्स वहां पे आ रहे हैं। तो आपकी ये चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये पॉसिबिलिटी सामने रखेंगे, आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता। लॉस क्या होता है? लॉस बेसिकली आप लोग ये कंसिडर करते हो कि मैंने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, आफ्टर 3 years 4 years वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हुई, तो अब आप मुझे कहते हैं कि जी भाई मेरा प्लॉट अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए मुझे फायदा देकर गया। क्यों? क्योंकि आपने गलती की कि आपने उस जगह इन्वेस्टमेंट की जहां पे अभी डेवलपिंग स्लो है, वहां पे की जहां पे अभी प्राइसेस लो हैं और कमर्शियल एक्टिविटी जीरो है। तो खुदारा वहां पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपके कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। आपका प्लॉट गुलबर्ग जैसे एरिया के अंदर हो और वहां पे आपको वही प्लॉट 3 से 4 करोड़ रुपया देकर जाए। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इसी तरह आपकी इन्वेस्टमेंट एक गुलबर्ग जैसे एरिया में हो जहां पे कल को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, तो अब वो जगह अवेलेबल है। इस वक्त फेज 8 ऐसी जगह बनने जा रही है जो कि इन फ्यूचर आपको काफी ज्यादा फायदा देगी। वहां पे दुबई डाउनटाउन जितना बड़ा कमर्शियल एरिया बनाया जा रहा है, जहां पे मिनिमम 2 कनाल से मैक्सिमम 15 से 20 कनाल के मेगा प्रोजेक्ट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स बनाए जा रहे हैं, और उसको ऑलरेडी रेप्लिका कह दिया गया है दुबई डाउनटाउन का। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल एरिया बनने जा रहा है, और यहाँ पे आपको मिनिमम 13 लाख के अंदर अपार्टमेंट और मिनिमम 29 लाख के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे शॉप अवेलेबल है। तो वेट किस चीज का? अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी इन्वेस्टमेंट कल को गुलबर्ग की तरह आपका भी इन्वेस्टमेंट 3 से 4 करोड़ की हो, इससे ज्यादा की हो, तो ये पॉइंट है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे चीजें इकोनॉमिकली अवेलेबल हैं। तो जो हजरात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें एज सून एज पॉसिबल, ताकि आपकी आज की इन्वेस्टमेंट कल को आपको 20 से 30 मिलियन दे कर जाए। जज़ाकल्लाह।